रोजे के चंद जरूरी मसाइल। ब्लड टेस्ट के लिए अपना खून निकलवाने या किसी शदीद जरूरतमंद मरीज को खून का अतिया देने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर खून देने से इतनी जिस्मानी कमजोरी लाहक होने का अंदेशा हो कि रोजा रखने के काबिल ना रहे तो रोजे की हालत में उससे इज्तनाब करे। कान में दवा या तेल टपकाने या दानिस्ता पानी डालने से रोजा नहीं टूटता, सिवाय इसके कि खुदा अनखास्ता किसी शख्स के कान का पर्दा फटा हुआ हो और उससे पानी या दवा रस कर मैदे या दिमाग तक पहुंच जाती हो तो उसका रोजा टूट जाएगा। हमारी तहकीक के मुताबिक आंख में दवा डालने या किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से रोजा फासिद हो जाता है। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोजा नहीं टूटता। जिस मसले के बारे में कुरान व हदीस में सरी हुक्म ना हो वो मसला इज्तिहादी कहलाता है। इसमें लोगों को जिस आलिम पर एतमाद हो उसके फतवे पर अमल करें। डॉक्टर वहबा जोहेली लिखते हैं, जिल्द के अंदर पट्ठों में या रगों में इंजेक्शन लगाना हो तो बेहतर यह है कि रोजे की हालत में ना लगाए, इफ्तार के वक्त तक इंतजार करें। अगर रगों में खून चढ़ाएगा तो रोजा फासिद हो जाएगा। फ़िक़हुल इस्लामी व अदलता जिल्द 3 सफ़ा 1412। रोजे की हालत में खुद ब खुद गैर इख्तियारी तौर पर क़े आए और हलक में वापस ना लौटाई जाए तो किसी सूरत में इससे रोजा फासिद नहीं होगा। अगर चाहे कितनी ही ज्यादा क़े आए, खुद ब खुद गैर इख्तियारी मुंह भरते आई और सारी या कम अज कम चने की मकदार वापस हलक में ले गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर खुद ब खुद हलक में चली गई तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर मुंह भर से कम थी तो उसे हलक में ले जाए या खुद ब खुद चली जाए, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा अगर जानबूझकर क़े की जाए। बस अगर ऐसी क़े मुंह भर कर आ जाए तो खा वापस हलक में कुछ भी ना निकले, रोजा टूट जाएगा। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बानी नियत जरूरी नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है। सहरी से पहले गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका था, मगर सहरी खत्म होने से पहले गुस्ल ना कर सका या दिन में रोजे के दौरान नींद की हालत में जंबी हो जाए तो इससे रोजा फासिद नहीं होता और ना उससे अज्र में कमी वाक़े होती है। अलबत्ता वाजिब गुस्ल को इतनी देर तक मुअख्खर करना कि एक फ़र्ज नमाज का वक्त गुजर जाए हराम है, क्योंकि इससे नमाज कज़ा हो जाएगी। वुज़ू के दौरान मिसवाक करना आम दिनों में भी सुन्नत है और रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोजे की हालत में भी सुन्नत है। अलबत्ता पेस्ट और मंजन से इज्तिनाब बेहतर है, क्योंकि इसके ज़र्रात के हलक में जाने का एहतिमाल ज़्यादा होता है। तर मिसवाक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोजे की हालत में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, बालों को तेल लगा सकते हैं, इसकी कोई मुमानत नहीं है। दमे का मरीज जो आलाए तनफ़ुस इन्हेलर के इस्तेमाल के बगैर दिन नहीं गुजार सकता, वो माजूर है और उसको इस बीमारी की बिना पर रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर ये मर्ज दायमी है तो वो फिदिया अदा करे। अगर रोजा रख लिया है और मर्ज की शिद्दत की बिना पर इन्हेलर इस्तेमाल किया तो रोजा टूट जाएगा। रोजा रखने की इस्तिताअत हो तो बाद में क़ज़ा करे, वरना फिदिया अदा करे। इंतहाई दर्जे के ज़याबैतुस के मरीज या ऐसे तमाम अमराज में मुब्तला मरीज जिनको खौफ खुदा रखने वाला कोई दीनदार माहिर डॉक्टर मशवरा दे कि वक्फे वक्फे से दवा इस्तेमाल करो या पानी पियो या खुराक इस्तेमाल करो, वरना मर्ज बेकाबू हो जाएगा या किसी उज़्व या जान के तलफ होने का अंदेशा है, तो ऐसे तमाम लोग शरई माजूर हैं। उन्हें शरीयत ने रुख्सत दी है कि रोजा न रखें और फिदिया अदा करें। लेकिन अगर फिदिया अदा कर दिया है और बाद में अल्लाह ने अपने फजलो करम से उस बीमारी से सेहत अता कर दी तो क़ज़ा भी करे। फिदिये में दिए हुए माल का सवाब उसे मिल जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया है। हर रोजेदार अपने मेयार और माली इस्तिताअत के मुताबिक फिदिया अदा करे। अल्लाह ताला का फरमान है, सो जो शख्स खुशदिली के साथ फिदिये की मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा अदा करे तो ये उसके लिए बेहतर है। फिदिया और फितरे की मिकदार बराबर है, इसलिए हर शख्स अपनी माली हैसियत के मुताबिक
2 किलो गंदुम या 4 किलो जौ या 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश या पनीर की कीमत फिदिये और फितरे के तौर पर अदा करे। हमारे यहाँ जो 2 किलो गंदुम या उसके मुसावी कीमत बताई जाती है, ये फितरे और फिदिये की कम से कम मिकदार है। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिर या आर्जी मरीज को उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दी है, लेकिन ये भी फरमाया, और अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हदीस पाक में है, हज़रत हमज़ा बिन अम्र असलमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, मैं सफ़र में रोज़ा रखता हूँ, और वो कसरत से रोज़ा रखने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो छोड़ दो। मुसाफिर या आर्जी मरीज फिदिया देकर रोज़े की फर्जियत से ओहदा बरा नहीं होंगे, बल्कि उन्हें सफ़र से वापसी या सेहत याब होने के बाद उज़्र की बिना पर छोटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। रोज़ा रखने की सूरत में हामिला या दूध पिलाने वाली औरत की अपनी या बच्चे की सेहत के बिगड़ने का ज़न गालिब हो तो वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन उसकी तलाफ़ी फिदिये से नहीं होगी, बल्कि बाद में क़ज़ा रोज़े रखने होंगे। इसी तरह अय्याम मखसूस के दौरान औरत रोज़ा नहीं रख सकती। अय्याम ख़त्म होने पर हुस्ल वाजिब करके पाक हो जाए और छोटे हुए रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रखे। उनकी तलाफ़ी फिदिये से नहीं होगी। जवां उम्र हज़रात रोज़े के दौरान बीवी के साथ बोसो किनर से इज्तिनाब करें। अगरचे ये जायज़ है, लेकिन शहवत के ग़ल्बे के पेश नज़र रोज़े के फासिद होने का ख़दशा रहता है, इसलिए एहतियात करना बेहतर है। जिसने बशरी को ताही की बिना पर रोज़ा न रखा या रखने के बाद उज़्र की बिना पर तोड़ दिया, इस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। अलबत्ता जिसने रोज़ा रखकर किसी उज़्र के बगैर जानबूझकर तोड़ दिया तो इस पर कफ़ारा लाजिम है। ये 60 रोज़े मुसलसल रखना है और एक रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम है। अगर कोई 60 मुसलसल रोज़े रखने पर कादिर न हो तो वो 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाए या उसके मुसावी रकम दे। गीबत करना, झूठ बोलना, चुगली खाना, किसी पर बहतान लगाना, किसी की ऐबजुई करना, लोगों को ईज़ा पहुंचाना आम हालात में भी और मना है, और रोज़े की हालत में उनकी मुमानियत व हुर्मत और ज़्यादा हो जाती है। इन बातों से फ़िक़ी एतबार से तो रोज़ा फासिद होने का हुक्म नहीं लगाया जाता, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है और रोज़ादार रोज़े के कामिल अज्र से महरूम हो जाता है। गुज़श्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मे बाकी है, तो अगला रमज़ान आने से पहले उसकी क़ज़ा रखे। तमाम फ़ुक़हाए किराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अलल फ़ौर वाजिब नहीं है, लेकिन बिला उज़्र इतनी ताख़ीर करना गुनाह है कि अगला माह रमज़ान शुरू हो जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया और उस पर गुज़श्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है तो उसके उस रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे, और जिसने नफली रोज़े रखे जबकि उस पर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी थी, उसके नफली रोज़े कबूल नहीं होंगे, हत्ता कि वो क़ज़ा रोज़े रख ले। मुस्नद अहमद, रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़ों का किसी वक्फ़े के बगैर लगातार रखना ज़रूरी नहीं है, बीच में वक्फ़ा भी कर सकते हैं। नीज़ ये भी ज़रूरी नहीं है कि गर्मी के रोज़ों की क़ज़ा गर्मी के दिनों में रखी जाए, न ये ज़रूरी है कि सर्दियों में क़ज़ाशुदा रोज़ों की क़ज़ा सर्दी के मौसम में रख। इसमें शरीयत ने वुसअत दी है और आसानी रखी है। साल के दौरान अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी अय्याम में क़ज़ा रोज़े रख सकते हैं।